बेगम। मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा की हिंदी विषय की पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ नादान दोस्त। बच्चों, यह एक कहानी है। इस कहानी के लेखक है कहानी के सम्राट मुंशी प्रेमचंद। इन्होंने इतनी सुंदर सुंदर कहानी लिखी है जिन्हें हम पढ़ने जाए तो समय कम पड़ जाता है। बच्चों, जैसा कि इस कहानी का शीर्षक है नादान दोस्त। नादान दोस्त यानी नादानी से जुड़ी हुई कहानी। नादानी हम बचपन में करते हैं। बच्चे, आप भी अपने बचपन में बहुत सारी नादानियाँ की होगी जिसका शायद गलत परिणाम भी निकला होगा। इस कहानी में भी 2 बच्चे जो है नादानी में कुछ भला करना चाहते हैं, लेकिन कुछ जो है नुकसान हो जाता है और इसी को प्रेमचंद ने कहानी के तौर पर हमें बताया है। तो चलिए बच्चों, हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। आप अपने पाठ्य पुस्तक को खोलिए, मैं पढ़ती हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। नादान दोस्त, जैसे देखो शीर्षक है नादान दोस्त और इसके जो लेखक है वह प्रेमचंद जी हैं। केशव के घर कार्निक के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उनकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निक के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रखती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तो बच्चों, केशव 2 बालक थे, केशव और श्यामा। केशव के घर कार्निक के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निक मतलब जो दीवार के ऊपर का आगे बढ़ा हुआ भाग, तो वहाँ पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन दोनों वहाँ पर चिड़िया को आते जाते देखा करते थे। सवेरे होते ही वे आंखें मलते मलते कार्निक के सामने पहुँच जाते और वहाँ पर चिड़ा और चिड़िया दोनों को बैठा पाते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को पता नहीं क्या खुशी मिलती थी कि वे अपने खाना पीना भी छोड़ देते थे। तो बच्चों सोचते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। इस तरह के प्रश्न उनके मन में उठते थे, लेकिन इन प्रश्नों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनकी जो अम्मा थी उन्हें घर के कामों से फुर्सत नहीं थी और उनके बाबूजी को पढ़ने लिखने से। इस तरह दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने मन को तसल्ली दे देते थे। श्यामा कहानी कहती, क्यों भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। श्यामा अपने भाई से कहती कि भैया बच्चे जैसे ही निकलेंगे क्या वो फुर से उड़ जाएंगे। तब केशव बड़े गर्व से घमंड से कहता, नहीं रे पगली, पहले कैसे निकलेंगे, वह हम पहले उनके पर निकलेंगे, बगैर परों के वे कैसे उड़ पाएंगे। श्यामा फिर कहती है, बच्चों को चिड़िया क्या खिलाएगी। तब केशव ये पेचीदा सवाल, ये मुश्किल सवाल पर कुछ जवाब नहीं दे सकता था।
इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। तो बच्चों, अब इनके सामने एक सवाल आ गया कि क्या इन चिड़िया के बच्चों को चिड़िया कैसे खाना खिलाएगी। वे 4 दिन गुजर गए। अब उनके अंदर जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। अब वो सोचने लगे कि अब तो जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ गया था। अब वे सोचने लगे कि चिड़िया इन बच्चों के लिए दाना का जुगाड़ कहाँ से करेगी। अब इतने बच्चों का पेट नहीं भरेगा तो वे भूख के मारे चू चू करते हुए मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निक पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगे। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। तो बच्चों, इस मुसीबत का अंदाजा सोचकर, मतलब क्या मुसीबत, कि चिड़िया उन बच्चों के लिए दाना की जुगाड़ कहाँ से करेगी, यह सोचकर दोनों बच्चे घबरा उठे। उन्होंने अब फैसला किया कि कार्निक के ऊपर थोड़ा सा दाना रख दिया जाएगा। श्यामा दाना चुनने के लिए उसे बाहर उड़कर जाना नहीं पड़ेगा। तब केशव ने कहा, हाँ, क्यों जाएगी वो दाना चुनने के लिए। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप भी तो लगेगी ना। तब केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ बिल्कुल नहीं गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं थी। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रखने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। अब दोनों बच्चों ने ये फैसला कर लिया कि ऊपर कपड़े का छत बना देंगे और पानी की प्याली और थोड़े से चावल भी वहाँ पर रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब दोनों बच्चे जो है मन लगाकर काम करने लगे। श्यामा अपनी माँ से आंख बचाकर थोड़ा सा चावल लेकर आ गई और केशव ने पत्थर की प्याली से तेल नीचे गिराकर उसे खूब अच्छी तरह सफाई करके उसमें पानी भर लाया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से ले आए। वो फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, यह वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिम्मत निकालूंगा। तो बच्चों, अब जो है दाना और पानी का इंतजाम हो गया, तो अब वहाँ पर रोशनी का प्रबंध करने लगे। अब उनके लिए वो लोग कपड़ा लेके आए। कपड़ा लाने से कपड़े को कैसे छत के ऊपर रखे, छड़ी है उसे कैसे खड़ा कर रखे, ये सारे प्रश्न उनके मन में आने लगे। केशव बड़ी देर तक सोचता रहा। आखिर उसने इस मुश्किल का हल निकाल लिया। अमन से बोला, जाकर रखने वाली जो टोकरी है उसे ले आओ और अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा बोली कि वह फटी हुई है, उससे तो धूप आएगी। तब केशव गुस्से में आकर कहा कि जाओ, तुम्हें जो मैं कहा हूँ वो ले आओ, तू टोकरी लेके आ, उसका सुराग बंद करने का कोई भी हिम्मत मतलब उपाय, कोई भी उपाय जो है वो मैं निकाल लूँगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिका कर बोला,
देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। अब श्यामा क्या करी, दौड़कर टोकरी ले आई। केशव ने थोड़ा सा कागज सुराख मतलब छेद, उस जो जहाँ पर छेद था उसमें कागज ठूंसकर उसे बंद कर दिया। अब टोकरी को एक टहनी के सहारे उन्होंने टिका दिया और कहा, देखो अब मैं घोंसले को आड़ कर दिया हूँ, अब यहाँ धूप नहीं आएगी। अपने भाई की ये सारी कोशिश देखकर श्यामा मन ही मन कहने लगी कि देखो मेरे भैया तो कितने चालाक है। आगे देखो बच्चों, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। तो बच्चों, गर्मी का दिन था, बाबूजी दफ्तर गए थे। माँ दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन दोनों बच्चों के आंखों में नींद कहाँ थी। दोनों माँ के सामने बहाना कर रहे थे सोने का। जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि माँ गहरी नींद सो गई है, दोनों चुप से उठे और धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर वे बाहर आए। अंडों का हिफाजत करने, हिफाजत मतलब अंडों क्या रक्षा, हिफाजत मतलब रक्षा, अंडों की रक्षा तैयारी करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल लाया, देखा कि स्टूल में चढ़कर वह जो है कानिक तक पहुंच नहीं सकता है। तब वे नहाने वाली चौकी उठा ले आया और जो है वो चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दिया और डरते डरते वह स्टूल में चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता था, जरा सा हिल जाता, उस वक्त केशव की कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी या उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कानिस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह से पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कानिक पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। बच्चों, श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुई थी। जो स्टूल था उनकी चारों टांगे जो है बराबर नहीं थी। जिस तरफ ज़्यादा वजन हो जाता था और स्टूल हिल जाता था, उस समय केशव डर जाता था, उसको बहुत तकलीफ हो जाती थी। अब वह ऊपर से जो है श्यामा से कहता कि तू अच्छी तरह से स्टूल पकड़, नहीं तो नीचे उतरकर मैं तुझे मारूंगा। लेकिन बेचारी श्यामा भी क्या करती, उसका तो पूरा का पूरा ध्यान कानिक पर था। बार बार उसका ध्यान वहीं चले जाता और उसके हाथ ढीले पड़ जाते थे। केशव ने ज्यों ही कानिक पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कानिक पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा के बच्चे हैं भैया। तो केशव जैसे ही कानिक पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गए। केशव ने देखा कि कानिक पर तो केवल थोड़े से तिनके पड़े हैं और उसी के ऊपर 3 अंडे पड़े हैं। जैसा पेड़ों पर घोंसला होता है वैसा घोंसला वहां पर नहीं था। श्यामा नीचे से पूछी, भैया कितने बच्चे हैं? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चितड़े ले आ दे, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। तो अब नीचे से श्यामा कहती है कि भैया तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडों को उसके ऊपर उन्होंने रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, भैया हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा यह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी के से टिका कर कहा,
जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। तो बच्चों अब जो है श्यामा ने कहा कि हमको भी दिखा दो भैया। केशव कहता है कि हाँ दिखा दूंगा, पहले तुम मुझे ये टोकरी तो लाकर दे दो। तब श्यामा ने वो टोकरी जो है केशव को दे दी। केशव ने वो टोकरी टहनी के सहारे टिकाकर रख दिया। अब उनसे कहा कि जा तू थोड़ा दाना और पानी भी ले आ, फिर मैं उतरूंगा और तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल की भी लाई और केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। अब जो है क्या किया कि श्यामा ने चावल और प्याली दोनों ले आई। केशव ने दोनों को जो है टोकरी के नीचे रख दी और धीरे से वह नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव तू गिर पड़ेगी। श्यामा ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर देगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। अब जो है श्यामा उसे गिड़गिड़ा कर कहने लगी कि भैया हमको भी ऊपर चढ़ा दो। केशव ने कहा नहीं तू गिर पड़ेगी। श्यामा ने कहा नहीं गिरूंगी भैया, तू नीचे से मुझे पकड़ कर रखना। केशव ने कहा नहीं नहीं, तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मुझे मार मार कर चटनी कर देगी कि तूने ही इसे चढ़ाया है। अब तो अंडे बड़े आराम से हैं, बच्चे निकलेंगे तो हम उसे पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार काननी पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती है। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। अब दोनों चिड़िया बार बार काननी तक आती लेकिन बैठती नहीं थी, वो उड़ जाती थी। केशव ने समझ लिया था कि हमारे यहाँ खड़े रहने के कारण चिड़िया नहीं आती है, इसलिए उन्होंने स्टूल लेकर कमरे में रख दिया और दोनों वहाँ से चल दिए। श्यामा के आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा तू मुझे दिखाया नहीं, क्यों नहीं? केशव और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। श्यामा हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। अब श्यामा जो है आंसू भर के अपने भाई से कहती है कि तुमने मुझे ये दिखाया क्यों नहीं, मैं अम्मा जी से जरूर कह दूंगी। केशव ने कहा अगर तू अम्मा जी से कहेगी तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। श्यामा ने कहा तो मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव अगर तू गिर पड़ती तो क्या हो जाता, तुम्हारे सर फट जाते। श्यामा कहती है कि अगर फट जाते तो फट जाते, लेकिन मुझे भी तो देखना था। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला? इतने में क्या हुआ, दोनों भाई बहनों के बीच में बहस होती रही। इसी बीच माँ ने दरवाजे खोलकर बाहर आई और धूप से आंख बचाते हुए दोनों को डांटते हुए कहा कि मैंने तो तुम्हें बाहर निकलने के लिए मना किया था, किसने दरवाजा खोला था? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे, अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसका श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में की हिस्सेदार होने की वजह से? इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी। किवाड़ तो केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं की। उसे डर था कि अगर वह कह देगी तो भैया को मार मिलेगी। केशव अपने दिल में कांप रहा था कि श्यामा कहीं माँ को बता ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इस कारण से वह माँ को कहीं ये बात बता ना दे। श्यामा चुप रही, क्या कारण से? क्या भाई की मोहब्बत से या फिर इस कसूर में बराबर की हिस्सेदार थी, इस वजह से? क्या कारण था ये नहीं मालूम, लेकिन श्यामा ने अपना मुंह नहीं खोला। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे जो है पंखा झेलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब
दोनों बच्चों को नींद आ गई। माँ दोनों बच्चों को डांट डपट कर फिर कमरे में ले गई, पंखा चलाने लगी और दोनों बच्चे गहरी नींद में सो गए। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुलते ही खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कान्ही के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। 4 बजे अचानक से श्यामा का नींद खुला और वह दौड़ती हुई कान्ही के पास आई। वहां आकर वह ऊपर ताकने लगी। देखी तो टोकरी तो वहां नहीं था। अब अचानक से उसकी नज़र नीचे गई तो देखी अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। वह दौड़ती हुई वापस अपने भाई के पास गई और कहने लगी, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए होंगे। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। केशव घबरा कर उठा और वह दौड़ता हुआ आया और देखता है कि तीनों अंडे तो नीचे गिरे टूटे पड़े हैं और उनसे एक चूने जैसी रंग की कोई चीज बाहर निकल रही है और पानी की प्याली भी टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सैमी भी आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर से में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। तो अब यह देखकर केशव के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। वह आंखों से अपनी सैमी डरी डरी आंखों से वह जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, भैया बच्चे क्या उड़ गए? केशव ने कहा, नहीं, अंडे तो टूट गए हैं। श्यामा फिर पूछने लगी, तो बच्चे कहाँ गए भैया? तो केशव गुस्से में आकर कहा कि तेरे सर में देखती नहीं, देखो कैसे अंडे से उजला उजला सा पानी निकल आया है, यही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते थे। इसी बीच क्या हुआ, माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। इस बीच क्या हुआ कि माँ सोटी मतलब डंडा, माँ जो है डंडे लेकर बाहर आई और उनको देखते हुए कहा कि तुम धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने भी टूटे हुए अंडे को देखा और उन गुस्से में आकर उनसे पूछने लगी, तुम लोगों ने क्या इन अंडों को छुआ है? अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह से रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। तो अब श्यामा को अपने भाई पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। उसने कहा कि माँ, उसने सोचा कि इन्होंने ही टोकरी को इस तरह रखा है कि टोकरी भी गिरी और अंडे भी गिर गए हैं। तब उन्होंने कहा, माँ इन्होंने ही अंडे को छेड़ा है। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। अब जो है माँ केशव की तरफ देखकर कहने लगी कि तुमने क्यों छुआ? केशव भीगी बिल्दम चुपचाप वहाँ खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े, अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। अब माँ केशव से पूछती है कि तू वहाँ तक पहुँचा कैसे? तब श्यामा कहती है कि स्टूल में चढ़कर वहाँ तक पहुँच गया अम्मा जी। केशव ने कहा, तू तो स्टूल थामे खड़ी थी ना? श्यामा ने कहा, हाँ तुम्ही ने तो बोला था, इसीलिए मैं उसे थाम कर खड़ी थी। माँ, तू इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर से उसे नहीं सेकती। तब माँ केशव से कहती है कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उसे नहीं सेकती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी?
माँ और क्या कहती, केशव का इतना पाप पड़ेगा, हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तब श्यामा डरते डरते अपनी माँ से पूछने लगी कि क्या माँ चिड़िया ने ही अंडे गिरा दिए। तब माँ कहती है हाँ, केशव के सिर तो अब बहुत बड़ा पाप पड़ेगा क्योंकि इन्होंने तो 3 जाने ले ली है। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। केशव रोनी सूरत बनाकर अपने माँ से कहने लगा कि अंडों को सिर्फ गद्दी पर ही रखा था। यह सुनकर माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को अपनी गलती पर बड़ा अफसोस हुआ। वह अंडों की हिफाजत करने के चक्कर में जो है सारा कुछ सत्यानाश कर डाला। इसे जब भी याद आता वह रो पड़ता था। उसके बाद दोनों चिड़िया कभी भी वहाँ पर उन्हें दिखाई नहीं दिया। तो बच्चों, ये था हमारा आज की कहानी नादान दोस्त। अब हम इस पाठ में आए जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न, अंडों के बारे में दोनों ही आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, केशव और श्यामा दोनों आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि घर में उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दूसरा प्रश्न बच्चों, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा। केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए कपड़े का चित्रा बिछाया, जिससे उन्हें आरामदायक घोंसला दिया जा सके। उन्होंने अंडों के ऊपर एक टोकरी लगा दी जो उन्हें धूप से बचा सके। दोनों ने उनके दाना पानी के लिए चावल के दाने व प्याली का इंतजाम किया, जिससे चीड़ा और चिड़िया को घोंसला छोड़कर बार बार अपने बच्चों से दूर बाहर ना जाना पड़े। तीसरा प्रश्न बच्चों, पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ। इस प्रश्न का उत्तर है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के लिए उनके नीचे चित्रे लगा दिए थे, परंतु यह कहा जाता है कि यदि चिड़िया के अंडों को कोई मनुष्य छू ले तो वे अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया उन अंडों को नहीं सेकती। उनकी इसी नादानी की वजह से चिड़िया ने उन अंडों को घोंसले से गिरा दिया। अब वे अंडे बेकार हो चुके थे, उनकी नादानी के कारण अंडे बर्बाद हो गए। चौथा प्रश्न बच्चों, अंडों के टूट जाने के बाद माँ के या पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया। इस प्रश्न का उत्तर है, अंडों को टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा के जवाब में श्यामा ने बताया कि केशव ने अंडों को छुआ था, क्योंकि उसे लगा केशव ने ही शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वे नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। पांचवा प्रश्न बच्चों, अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में किस तरह के प्रश्न उठते थे। इस प्रश्न का उत्तर है, केशव और श्यामा के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। इन तरह के प्रश्न उनके मन में उठते थे। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोगों को ये पाठ बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। आप अपने घर में भी इसे और अच्छी तरह पढ़िए और इन प्रश्नों को और अच्छी तरह करने का कोशिश करिए। धन्यवाद।